अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। आज कुछ बात हो जाए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की। उनकी कुछ लोगों के साथ मुलाकात हुई, कुछ तज्ज़ियाकारों के साथ। उन्हें हमें भी दावत उसमें मिली थी और हमें सुनने को मिला कि किस तरह उन्हें दौरे चीन के दौरान उनकी बड़ी पज़ीराई हुई और उन्हें बड़ी मुस्बत बातें सुनने को मिली। चीन के साथ 2 साल से जो मामलात रुके हुए थे सी पैक मंसूबों के हवाले से, उन मंसूबों पे भी अब रफ्ता रफ्ता बड़ी पेशरफ्त शुरू हो रही है। और जो चीनी इंश्योरेंस कंपनी साइनोशोर ने जिस तरह मंसूबों की नए मंसूबों की ज़मानत देने से अभी तक गुरेज़ कर रही थी, वो सिलसिला अब दोबारा शुरू हो रहा है। और गवादर का जो 300 मेगावाट का प्लांट है, उसके लिए उसकी सरमाकारी के लिए भी मज़ीद सरमाया फ़राहम करने की भी साइनोशोर ने मंजूरी दे दी है। ये साबिक सफ़रा वज़राए ख़ारजा और शाह महमूद कुरैशी साहब की मौजूदगी में वज़ीर ख़ारजा जो हैं हमारे, और दूसरे अहम हुकाम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी उसमें मौजूद थे। तो उसमें चंद बातें कहीं वज़ीर आज़म ने बड़े वजाहत के साथ कि चीन के साथ ताल्लुकात की जो डायरेक्शन है वो, या स्ट्रेटिजिक डायरेक्शन, वो बिल्कुल दुरुस्त है, सही सिमत में जा रहे हैं। उसमें GHQ और वज़ीर आज़म हाउस के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी पाई जाती है। दूसरा ये कि चीनी क़यादत अब पाकिस्तान के हवाले से ख़दशात का, तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार नहीं है, बल्कि 2019 और 20 के मुकाबले में सदर शी जिनपिंग और उनके दूसरे साथियों ने बड़े तपाक से पाकिस्तान का ज़िक्र किया। उन्हें पाकिस्तान पर उनका एतमाद बकौल वज़ीर आज़म के बहाल हो गया है। और एक इस पैराए में उन्होंने, वज़ीर आज़म ने बिलाशुबा अफ़गानिस्तान का भी ज़िक्र किया और कहा कि सिवाय अमेरिका के बाकी तमाम ममालिक इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अफ़गानिस्तान में जो सियासी बहरान इस वक्त पैदा हुआ है, उसका किसी तरीके से पेशबंदी की जानी चाहिए। और इस पे तमाम ममालिक मुत्तफ़िक़ हैं, चीन, रूस और पाकिस्तान। अपने दौरे रूस के हवाले से, जहाँ वो 23, 24, 25 तारीख़ को ग़ालिबन रूस का दौरा कर रहे हैं, कई दहाइयों के बाद पहला वज़ीर आज़म पाकिस्तान का होगा जो रूस जाएगा। तो उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि उनकी बड़ी अच्छी बातचीत रही है सदर पुतिन के साथ। और 2019 में पहले मुलाकात हुई और दोबारा अभी जो ताज़ा तरीन मुलाकात हुई है, उससे पहले टेलीफ़ोन पे भी बातचीत हुई, जिसमें बड़ा तपाक से रूसी वज़ीर आज़म ने इस अमर का अदा किया कि उनके 35 मिलियन मुसलमान रूस में रहते हैं और वो वहाँ पे कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत नहीं पाई जाती, यानी इस्लामोफोबिया वहाँ पे मौजूद नहीं है। और यही एक कॉमन पॉइंट था जो सदर पुतिन और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के दरमियान बड़ी सरगर्मी का, गर्मजोशी का बाइस बना। लेकिन अफ़गानिस्तान के हवाले से उनका ये कहना था कि जब तक वहाँ पे हालात दिगरगूं रहेंगे, माली हालात, उस वक्त तक बड़ा मुश्किल होगा उस मुल्क को स्टेबलाइज़ करना। लेकिन इस हवाले से एक और जो तशवीशनाक ख़बर वाशिंगटन से आ रही है, कुछ ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के बैंकों में अफ़गानिस्तान के मरकज़ी बैंक के जो $7 अरब पड़े हुए हैं, सदर जो बाइडन ने उसके आधी मिकदार उन लोगों के लिए, उन घरानों के लिए इस्तेमाल करने का ऐलान करने वाले हैं या कर चुके हैं, जो कि बराह रास्त 9/11 के दहशतगर्दी के हमलों से मुतासिर हुए थे। और कोई 2,500-3,000 के करीब लोग थे। और इन लोगों ने, के लवाहिकीन ने फिर अदालतों से रुजू किया था और उनका ये कहना था कि उनकी कंपनसेशन या ज़र तलाफ़ी उन्हें अफ़गानिस्तान के फ़ंड से अदा किया जाए। अब $3.5 अरब उस मद में चले जाएंगे, बाकी $3.5 अरब ग़ालिबन जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है उसकी मद में इस्तेमाल होगा। अगर ऐसा हुआ तो इसका ये मतलब होगा कि अफ़गानिस्तान के अवाम अपने हिस्से की जो उनकी जायज़ रकूम है उससे वो महरूम रहेंगे। इस तरह जो इंसानी बहरान है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। और हालांकि तालिबान बार बार अमेरिका से अपील कर चुके हैं कि उनके जो $7 अरब हैं वो उसके ऊपर आयत पाबंदियाँ ख़त्म करें, लेकिन अभी ये लग रहा है कि इस तनाज़े में मज़ीद शिद्दत आएगी और इसकी तरफ से अफ़गान तालिबान का रवैया शायद मज़ीद सख्त हो जाए उन मुतालबात के हवाले से जो पूरी बैन अक़वामी बरादरी उनसे कर रही है, यानी कि एक इंक्लूसिव हुकूमत होनी चाहिए, ख़वातीन
اور دوسرے شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کے خلاف انہیں اپنی کمٹمنٹ پوری کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان میں ہمیں چین کے ساتھ تعلقات کو بہتر انداز میں سمجھنا ہوگا، اور اب تک ایک کنفیوژن تھی، شاید بہت زیادہ لوگوں کو چونکہ علم نہیں ہے کہ چین ایک مکمل تہذیب ہے، وہ مغربی ممالک سے، مشرق وسطیٰ کے ممالک سے بہت مختلف ہے، اور یہ کہ اب میرا خیال ہے کہ حکومت، پاکستان کے لوگ اب چین کو بہتر انداز میں سمجھنا شروع ہوئے ہیں، اور جس گرم جوشی کا، جس اتفاق کا چین نے پاکستان کے ساتھ مظاہرہ کیا، خاص طور پہ کووڈ کے دنوں میں، اس کی مثال نہیں ملتی، اور واقعتاً ایک حقیقی دوست ہی اس قسم کی امداد اور تعاون کر سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ ان کو توقع ہے کہ ان کے حالیہ تازہ ترین دورے کے بعد، اور جس طرح ونٹر اولمپکس میں جب وزیر اعظم گئے اور جب وہ افتتاحی تقریب ہو رہی تھی، انہوں نے یاد کیا کہ چین کے علاوہ جو واحد غیر ملکی وفد پہ ادھر ہال میں موجود، اسٹیڈیم میں موجود لوگوں نے تالیاں بجائیں، وہ پاکستان کا جھنڈا تھا، پاکستان کا وفد تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے اندازہ لگائیے کہ پاکستان کے لیے کتنا عزت و احترام ہے چین میں۔ تو وزیر اعظم عمران خان کی جو گفتگو کا محور یہی تھا کہ اس وقت دنیا کا نقشہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل تعلقات جو معاملات ہیں وہ تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، اس میں نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں، اور اس میں پاکستان کو بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوگا، اس لیے کہ پاکستان کسی بھی ملک کے ساتھ، کسی بلاک کے ساتھ خود کو وابستہ نہیں کرنا چاہتا، اور پاکستان کا مفاد اسی میں ہے کہ تمام ممالک کے ساتھ محاذ آرائی کی بجائے دوستی اور تعاون کا سلسلہ جاری رکھے۔ اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہمارا واحد مفاد پاکستان کا مفاد ہے، قومی مفاد، یہاں کے عوام کا مفاد ہے، اور ان کے لیے حکومت سے جو بھی ہو سکا کرے گی، چاہے ملک کے اندر یا ملک کے باہر، اور تمام غیر ملکی تعلقات کا محور بھی پاکستان کے عوام کی فلاح و بہبود ہے، اور پاکستان کو ایک ایسی سمت میں آگے بڑھانا ہے جس سے کہ دوسرے ممالک ناراض نہ ہو سکیں۔